हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। देखिए, हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग गणितीय चिन्ह, जोड़, घटाना, गुना और भागा सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बोर्ड मास पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे, ठीक है। हम वादा करते हैं यदि इस बोर्ड मास को देख लोगे आप लोग, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बोर्ड मास, ठीक है। देखिए, तो बोर्ड मास क्या है? तो बोर्ड मास एक रूल है, ठीक है, जो हमें बताता है कि हमें कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है, ठीक है। बोर्डमास क्या है? बोर्डमास एक रूल है जो हमें बताता है कि कैलकुलेशन हमें किस ऑर्डर में करना है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्डमास के बारे में। बोर्डमास, ठीक, बोर्डमास क्या है? तो लिखेंगे बोर्डमास। बोर्डमास एक रूल है, एक रूल है जो हमें बताता है, जो हमें बताता है कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन किस ऑर्डर में करनी है, किस ऑर्डर में करनी करनी है, ठीक। जैसे बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि 8 × 2 प्लस 4, इसका आंसर बताइए सब लोग, फिर इसका आंसर बताइए। इसी को देते हैं लेकिन हम 8 × 2 प्लस 4, लेकिन अभी क्या करें हम ब्रैकेट में कर दें। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? तो देखिए, बहुत लोग क्या करेंगे, 8 दूनी कितना हो गया, 16, ठीक। या ऐसे करेंगे, पहले किसी का मर्जी होगा, 4 दो कितना हो गया, 6, 6 8 कितना हो गया, 48। अब यही चीज़ यहाँ सॉल्व करते हैं कि कौन लोग क्या करेंगे। देखिए, और कोई स्टूडेंट क्या करेगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो ऐसा कैसे संभव है कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर क्या है, डिफरेंट आ रहा है, यहाँ 48 आया, यहाँ 20 आया। इसी को हम लोग सही तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग और एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, कि बोर्ड मास आखिर पढ़ते क्यों। तो मान लेते हैं कि 20 है, अब भागा 10 है, अब भागा कितना है, 5 है। तो पहला लोग क्या करेंगे कि 5 से भागा देंगे 2 में, तो 20 के 20 रहने देते हैं हम, ठीक है। अब भागा कितना हो गया, 5 से भागा देंगे 10 में, तो कितना आ गया, 2। तो 2 दहा कितना आ गया, 20। एक आंसर कितना आ गया, 2, सॉरी 2 नहीं, 10 आ गया, ठीक। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी 10 दूनी 20, अब भागा कितना, 5, यानी कितना आ गया, भागा देंगे तो कितना आ गया, 2/5, यानी कि 0.4। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर एक बार 10 आ रहा है, एक बार 0.4 आ रहा है, एक को 48 आ रहा है, तो एक को 20 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग सही कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी लोग कि बोर्ड मास क्या पढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक। ई से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में हम लोग कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट का चिन्ह कैसे होता है? तो हम लोग यहाँ चिन्ह देखते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं बार, ठीक, और इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, को बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, ठीक। तो हम लोग बताएंगे कि कौन ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग तो बोर्ड मास पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है का मतलब एक तरह का गुना होता है, ठीक है। समझ में आया सभी लोग? डिवीजन, इसका मतलब क्या होता है, भाग। भाग का चिन्ह कैसे होता है, इस तरह होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या होता है, गुना। इसका मतलब होता है गुना, यानी इसका चिन्ह कैसे होता है, तो इस तरह, ठीक। अब एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़, इसका चिन्ह किस तरह होता है, तो इस तरह। इस तरह सब्ट्रैक्शन इसका होता है घटाओ, घटाओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका चिन्ह कैसे होता है, तो इस तरह। अब देखिए, मान लेते हैं, आपको बताते हैं, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है, 2 + 4 + 3, ठीक। और यहाँ बार है, ठीक है, और यहाँ क्या है, गुना का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या होता है बोडमास में कि छोटा ब्रैकेट, यानी इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ई लॉट सॉल्व करेंगे, इसके बाद ई, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, फिर भागा सॉल्व करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। देखिए, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको बात करें तो 2 गुने और 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब 7 दूनी कितना हो गया, 14।
इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे कि 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, तो आंसर क्या हो गया डिफरेंट आ गया, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोडमास पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कौन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद उससे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इजी लेवल का सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब पहले हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 और 8 कितना हो गया 14। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 8 है प्लस 3 दूनी कितना हो गया 6, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग का। तो पहला क्वेश्चन सभी लोग के समझ में इजी लेवल है। देखिए क्वेश्चन हार्ड लेवल तक ही रखे, ठीक है, बता देते हैं आप लोग को। देखिए ये सब मीडियम लेवल है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग जीरो से हार्ड लेवल तक चलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पहले हम लोग माइनस सॉल्व करेंगे या भागा, पहले हम लोग भागा सॉल्व करेंगे। तो 20 माइनस 5 से भागा देना है कितना 10, तो 5 दूनी कितना आ गया 10। अब 20 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहे सभी लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 8 प्लस 4 और गुने कितना है 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8 और 4 कितना हो गया 12। अब 12 गुने 2, 12 दूनी कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं चौथा। चौथा क्या है कि 18 माइनस ए प्लस 3 और गुने क्या 2। देखिए यदि यहाँ ब्रैकेट नहीं रहता तो पहले हम लोग गुना सॉल्व करते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 18 माइनस 6 और 3 कितना हो गया 9 और गुने 2। अब देखिए गुना सॉल्व करना है या माइनस, तो गुना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 18 और माइनस 9 दूने 18, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 20 माइनस 1/2 ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, लेकिन एक बार हम लिख देते हैं, ठीक। तो 20 माइनस 1/2 ऑफ का मतलब गुना 10। अब इसको सॉल्व करिए कितना होगा, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, यानी 20 माइनस 5 कितना आ गया 15। समझना है सभी लोग का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अभी सब हमें इजी लेवल सॉल्व करना है। तो क्या है कि 6 प्लस 2 ऑफ 4, 6 प्लस का ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, तो 2 गुने कितना हो गया 4, यानी 6 प्लस 4 दूने 8 कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां। सातवां क्या है कि 7 गुने 6 अब भागा कितना 3। अब यहाँ गुना सॉल्व करना है पहले कि भागा, तो भागा सॉल्व करेंगे। कितना हो गया 7 गुने 3 से भागा देंगे 6 में कितना आ गया 2, 7 दूने कितना आ गया 14। अच्छा सॉरी 5 था ना, 5 है ये और ये भी 5 है, 5 दूने कितना आ गया 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इससे भागा देना इसमें, ठीक है। तो अभी क्या बताइए हम कि पहले हम इससे भागा देंगे, ठीक है, उसके बाद इससे। यदि समान चिन्ह आ जाए तो हम लोग सीक्वेंस से इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है 420, अब भागा कितना है 70, अब भागा कितना है 6। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यानी 70 से भागा देना है 420 में, 70 से भागा देना है कितना है 420 में, 0 से 0 कट गया 6 7 42, यानी 6 आया, ठीक है। इसको भागा करेंगे कितना आ गया 6, भागा कितना है 6, 6 से 6 में भागा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। करना है सब लोग, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना 8 प्लस 3 गुने कितना है 2, 8 के 8 रहेगा, प्लस या गुना, तो गुना 3 दूने 6, 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वां क्या है कि 10 माइनस करली ब्रैकेट 6 माइनस और माइनस कितना 2 और करली ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट कि माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस गुने प्लस प्लस होता है, माइनस गुने प्लस माइनस होता है, और प्लस गुने माइनस माइनस होता है, ठीक है। ये इतना आप लोग को याद कर लेना है। देखिए एक बार बोडमास यहाँ अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 हो गया माइनस, ब्रैकेट को रहने देते हैं, तो 6 पहले छोटा ब्रैकेट, ठीक है।
तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस कितना 2। ठीक, अब 10 माइनस 6 और 2 कितना हो गया 8। जब एक संख्या बचेगा तो ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक, तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2। चलिए तब हम लोग बात करते हैं मीडियम लेवल। ठीक, जितना सॉल्व किए सब क्या था इजी लेवल था। ठीक, अब हम लोग मीडियम लेवल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 9 प्लस करली ब्रैकेट 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 प्लस 2 माइनस 6 भागा 2 बंद ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे दूसरा कलर लेते हैं तो चलो ब्लैक लेते हैं। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग भागा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और प्लस 6 और प्लस, देखिए ऑफ का मतलब क्या हो गया यहाँ गुना, और ये कितना आ गया 21। चलिए माइनस, इसको अभी रहने दीजिए, 9 और 2 चाहे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग 9 प्लस 2 भागा दीजिए 2 से 6 में कितना आ गया 3, ब्रैकेट बंद। अब 9 और प्लस तो ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो 6 प्लस 21 माइनस, इसको आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो 9 2 11, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8, कितना बचा 8 बचा। अब ब्रैकेट से इधर बंद, आगे सॉल्व करिए तो 9 प्लस, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया 27, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बचा, कितना बचा 19। अब दोनों को जोड़ देना है, कितना आ गया 28। 28 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, 12वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है कि 8 प्लस करली ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 प्लस 2 करली ब्रैकेट इंटू 3। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग गुना सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे 8 प्लस करली ब्रैकेट 6 माइनस, ये ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो 4 और 2 कितना आ गया 6, ब्रैकेट बंद, और गुने 3। 8 और प्लस 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और गुने कितना 3। 8 प्लस कितना 3 गुने 0 0, 0 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी लोग को। अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। 13 क्या है कि 3 गुने 2 प्लस 6 और भागा कितना 4। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट नहीं रहता तो पहले हम लोग 4 से 6 में भागा देते, लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुने, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 और भागा कितना 4। अब देखिए गुना और भागा है तो पहले क्या हम लोग सॉल्व करेंगे भागा, तो 3 गुने 4 से भागा देंगे 8 में तो कितना आ गया 2, 3 गुने कितना आ गया 6। ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, है 30, अब भागा देना है 10 से, और गुने कितना है 3 और माइनस 6 और गुने 2 और भागा 2। देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं तो पहले हम लोग भागा सॉल्व करें, तो 10 से भागा देंगे 30 में कितना आ गया 3 और गुने कितना 3 माइनस, इसको नहीं सॉल्व करेंगे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 में भागा देंगे तो 6 गुने 1। क्लियर यहाँ तक। अब 3 3 कितना आ गया 9, माइनस 6 का 6, हटाएंगे 9 में से 6 गया तो 3। ऑप्शन नंबर 3 किस में है, डी में, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 सॉल्व करते हैं। क्या है 80 माइनस 40, अब भागा क्या 2 गुने 10। अब देखिए कितना हो गया 80 माइनस 40, अब भागा, पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 10 दूने 20, अब भागा सॉल्व करेंगे तो 80 अब माइनस 20 दूने 40, कितना आ गया 78। 78 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। अब हम लोग 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है कि 9 प्लस करली ब्रैकेट 16 प्लस 31 और माइनस 8। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 हो गया प्लस, ई ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो 6 और 1 7, 1 और 2 कितना हो गया 3 और माइनस कितना 8। अब जोड़िए इसको, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 के 6, 3 और 1 4 46 और माइनस कितना 8। अब घटा देना, 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ 3 बचा तो 3 कितना 38, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन कितना है, 1 भागा बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस 1 भागा कितना है 2 है,
और प्लस कितना 1, अब भागा कितना है 2। क्लियर यहाँ तक? देखिए थोड़ा हार्ड लेवल का है, ठीक है, फिर भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हार्ड नहीं कर सकते, मीडियम ही लेवल है, ठीक है। 1 अब भागा कितना हो गया, देखिए यहाँ 1 प्लस, चाहे तो आप इसको दशमलव में लिखिए क्योंकि भागा तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 1/3, और 1/3 नहीं 1/2, बड़ी ब्रैकेट और प्लस, इसको हम भागा है तो लिख रहे हैं 1/2, ठीक। अब 1 भागा, इसको बटा में 1 लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। अब एक का कितना पढ़ेंगे 2 आएगा 2 बार, तो 2 एकम 2 और प्लस 2 एकम 1, तो 1 आ गया, यहाँ तक क्लियर। प्लस कितना 1/2। देखिए बहुत लोग सोच लिए थे जब हम जोड़ स्टार्ट किए थे कि इतना भी भारी भारी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा, ठीक है, तो देखिए हम आप लोग को बताए थे कि शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल तक चलेंगे। देखिए अभी सिर्फ आज हमने सिर्फ मीडियम लेवल रखा है, ठीक है, अभी हार्ड लेवल तो क्वेश्चन लाया ही नहीं, ठीक। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 अब भागा कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/2, प्लस कितना आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ भिन्न के भागा बताएंगे भी, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जब A/B 80/D रहे, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे A/B, इसको पलट के हम लिखेंगे D/A, ठीक। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान लो कि 8 से भागा देना है आपको, 8 को भागा देना है 4 से, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 8 गुने 1/4, मतलब वही हुआ, ठीक है। मान लेते हैं आपको 8 को भागा देना है 1/2 से, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 अब भागा को हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, यानी 2 ऊपरे और 1 नीचे, यानी 8 दूनी कितना आ गया 16। समझ में आ रहा है सभी लोग का? तो इसी तरह हम इसको करेंगे, कितना आ गया 1, और इसको गुना में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस कितना है 1/2। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? इसको मिटा देते हैं, नोट कर लेना है तुम लोग को। अब देखिए 2 एकम कितना आ गया 2, और 3 एकम 3, और प्लस कितना आ गया 1/2। अभी दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अभी एलसीएम नहीं बताए हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा दोनों संख्या जो दोनों से कट जाए, ठीक है, या 3 का पहाड़ पढ़िए 3 दूनी 6, या 2 से कटता है तो करता है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। हालांकि हम लोग एलसीएम भी पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल से, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन में आया है तो फिलहाल बताते हैं, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, तो 3 एकम 3, कितना आ गया 7/6, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी, 7/6। देखिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कारण ये है कि एलसीएम बहुत लोग को नहीं आता होगा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब एलसीएम सीखेंगे तो वहाँ हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है कि 37 प्लस कितना है 40 माइनस कितना 15 गुने 1/2, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, तो हम लोग डायरेक्ट गुना लिखेंगे 20 माइनस करली ब्रैकेट 60, और भागा कितना 12 - 2। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कलर यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है, एक ही कलर अच्छा नहीं लग रहा। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 37 प्लस 40 माइनस कितना 2 से इसको कटिए, 2 दहाँ के 20, तो 15 गुने 10 कितना आ गया 150 150, माइनस तो ब्रैकेट रहने दीजिए 60 को 60, और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 37 प्लस 40 माइनस कितना 150, और माइनस भागक चिन्ह था सॉरी, तो 10 से भागा देंगे 60 में तो कितना आ गया 6। अब जो जोड़ेंगे तो पहले प्लस 7, 4 दिन कितना आ गया 7, 77, माइनस दोनों जोड़ेंगे कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है, कितना आ गया 156। अब घटाएंगे हम लोग, ये छोटा ही बड़ा है तो उल्टा घटाना पड़ेगा। जब हम घटाव बता रहे थे तो उस समय हम बताए थे, ठीक है, 16 में 7 घटाएंगे तो 9, और यहाँ कितना बचा 14, 14 में 7 गए तो 7, उल्टा घटा इसको माइनस का चिन्ह, ठीक है। देखिए जिन्होंने घटाव नहीं देखा है उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि घटाव में हम बहुत अच्छे से बताए थे कि यदि बड़ा संख्या है छोटा संख्या से घटाना होगा तो हम लोग कैसे घटाते, ठीक है, तो -79, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन बात करते हैं। तो कितना है कि 7 भागा कितना है 7 प्लस 7 भागा 7
देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग को दिमाग घुरा देता है, ठीक है। तो कितना हो गया 7 और गुने 3 प्लस कितना हो गया 3 और प्लस कितना है 7 ऑफ 7 और भागा कितना है -49 भागा कितना 7 बड़े ब्रैकेट बंद। ठीक, ऐसे दिख रहा है सभी लोग कि नहीं? तो यहाँ थोड़ा सा जो रहा है ना, 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखेगा आसानी तुम लोग। चलिए अब दिख रहा होगा। कितना हो गया 7 भागा, सॉल्व करेंगे इसको 7 भागा को सॉल्व करेंगे 7 में भागा देंगे तो 1 गुने कितना 3 प्लस कितना 3 प्लस कितना ऑफ का मतलब गुना, तो 7 से कितना हो गया 49, लेकिन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ भागा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि ऑफ ऑफ का मतलब गुना, 7 से कितना हो गया 49 भागा, इसको भागा देंगे तो कितना आ गया -7, ठीक है। तो माइनस और भागा नहीं एक जगह लिख देते इसलिए हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ठीक है। कितना आ गया 7 भागा 7 और प्लस 3 एकम 3 प्लस 3 प्लस 7 से 49 में भागा देंगे तो -7। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस एक जगह हो जा रहा है, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो 7 भागा 7 और 3 कितना हो गया 10 और प्लस 3। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस कितना हो गया 7 ब्रैकेट बंद। अब 7 भागा 10 और 3 13, 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक। अब एक अंक बचा तो ब्रैकेट हम लोग हटा देंगे, ठीक। तो फाइनली कितना आ गया 7/6। तो ऑप्शन नंबर कौन है 7/6, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोग का। देखिए अब हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन क्या है कि 9 प्लस 6 गुने कितना 4 माइनस 2 अब भागा कितना है 2 है। सॉल्व करते हैं इसको तो 9 प्लस 6 और गुने घटाएंगे तो 2 अब भागा कितना है 2, 2 से 2 में भागा देंगे कितना आएगा 1, तो 6 गुने कितना आ गया 1, तो 9 प्लस 6 कम 6, 9 6 कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर बी सही। आई होप कि आप लोगों को टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है। जो कि 0 टू यानी इजी लेवल टू बात करें तो इजी लेवल, इजी से हम लोग मीडियम लेवल तक चले हैं, ठीक है। मीडियम लेवल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि बॉडमास कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीडियम लेवल तक सॉल्व किए हैं, कल हम लोग मीडियम से हार्ड लेवल तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगता है वो भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।